हेलो दोस्तों, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ब्रेल लिपि में अल्प विराम या कोमा का प्रयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों, जब हम एक पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तब हम देखते हैं कि शब्द के बाद में कभी कभी अल्प विराम भी लगा होता है, यानी कोमा लगी होती है। तो ब्रेल लिपि में उसे हम किस प्रकार लिखेंगे, उसके लिखने का तरीका क्या है, उसका डॉट नंबर क्या है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अल्प विराम के लिए किस डॉट नंबर का प्रयोग किया जाता है इसको सीखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले है विराम चिन्ह, यानी जिसे हम बोलते हैं अल्प विराम या कोमा। अल्प विराम या कोमा। दोस्तों, हम देखा कि कोमा का प्रयोग इस प्रकार शब्द के बाद प्रयोग किया जाता है। उसका डॉट नंबर है 2। यहाँ दोस्तों हम सीखेंगे ब्रेल में अल्प विराम चिन्ह है शब्द के बाद कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना लगाया जाता है। यहाँ दोस्तों, जो अल्प विराम जो कोमा है उसका जो डॉट नंबर है वो कोई भी रिक्त स्थान छोड़े बिना शब्द के साथ लगाया जाएगा। उसके बाद एक प्रकोष्ठ छोड़कर, यानी एक सेल या फिर एक रिक्त स्थान छोड़कर नए शब्द का आरंभ किया जाता है। अल्प विराम के लिए बिंदु संख्या 2 का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा अल्प विराम का प्रयोग और पूर्ण विराम का प्रयोग एक ही उदाहरण के द्वारा हम सीख पाएंगे। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो के माध्यम से हिंदी वर्णमाला के सभी डॉट नंबर हम याद कर चुके हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ है सीमा, लता और सीता बाजार गए। इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, ब्रेल स्लेट के अंदर किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ दोस्तों सह का डॉट नंबर होता है यहाँ 1 2 3 4 5 6। ये एक सेल है दोस्तों, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार कई सेल बने होते हैं। तो उसमें हमें किस प्रकार लिखना है। तो यहाँ सह का डॉट नंबर होता है 2 3 4, 2 3 और 4। सह यहाँ दोस्तों ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो उसका होता है 3 5। यह बन गया सी। अब है मैं का दोस्तों 1 3 और 4, और आ का होता है 3 4 5। ये बन गया सीमा। अब दोस्तों, सीमा के साथ एक अल्प विराम कोमा भी लगी है। तो कोमा का जो डॉट नंबर होता है वह होता है 2। यानी अब ये बन गया सीमा और ये अल्प विराम यानी कोमा। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि जो भी शब्द हमने दे रखा है उसके बाद कोई भी सेल हमें खाली नहीं छोड़ना है, कोई भी प्रकोष्ठ हमें खाली नहीं छोड़ना है, उसके साथ ही लिखना है। अब दोस्तों, एक पूरा शब्द लिखने के बाद में अब यहाँ एक प्रकोष्ठ हमें खाली छोड़ना है, जो हमने छोड़ दिया है। अब आया है लता। ल का दोस्तों डॉट नंबर होता है 1 2 3। तय का दोस्तों ये पूरा दोस्तों एक सेल है। उसके बाद में नेक्स्ट सेल में तय का होगा दोस्तों 2 3 4 5 तय, और आ का होता है 3 4 और 5 लता के बाद में ये दोस्तों एक शब्द है, इसके बाद हम एक सेल छोड़ेंगे, इसके बाद हम एक सेल को खाली छोड़ देंगे। खाली छोड़ने के बाद में अब हम लिखेंगे और। तो दोस्तों, और लिखने के लिए हमें डॉट प्रयोग करना है 2 4 6। ये हो गया औ के लिए। और रे का होता है 1 2 3 और 5। ये बन गया और। यह है और लिखने के बाद में हमें एक सेल छोड़ना है, हम एक सेल खाली छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे सीता। तो यहाँ दोस्तों सीता लिखने के लिए सह का डॉट नंबर हमने यहाँ देखा 2 3 4 होता है, तो 2 3 4 सह, और यहाँ बड़ी ई है 3 और 5 सी। तय का होता है 2 3 4 5, और आ का होता है 3 4 5 सीता। अब दोस्तों, सीता लिखने के बाद में अब हमें इस सेल को खाली छोड़ना है, सीता। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ हमने लिखा सीमा, लता और सीता। बाजार में दोस्तों बै का होता है 1 2 बै के साथ आ की मात्रा है, आ का होगा 3 4 5, बा बन गया जा, यानी जय के लिए दोस्तों 2 4 5, जय और आ के लिए 3 4 5। ये हो गया ब बा जा और रे।
रह के लिए 1 2 3 और 5 बाजार, ये हो गया दोस्तों बाजार। अब हमें यहाँ लिखना है गए। अब हमें यहाँ लिखना है गए, तो यहाँ दोस्तों पहले हम सेल बना लेते हैं। अब हमारे पास है गए। गए का दोस्तों डॉट नंबर होता है 1 2 4 5। गए यह क्या होता है 1 3 4 5 6, यानी यह के लिए हमें डॉट नंबर 2 छोड़ना है। गए यह, और यहाँ एक की मात्रा है तो 1 5 गए। अब दोस्तों हमने पिछली वीडियो में सीखा कि जो पूर्ण विराम या फिर जिसे हम फुल स्टॉप बोलते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग हम किसी भी सेल छोड़े बिना उसके शब्द के साथ ही प्रयोग करना है। तो पूर्ण विराम का जो डॉट नंबर होता है वह होता है 2 5 6, 2 5 6। तो दोस्तों यह हमने लिखा सीमा, लता और सीता बाजार गए। तो हमें इस प्रकार विराम चिन्ह का प्रयोग करके हम हमारा पैराग्राफ पूर्ण कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विराम चिन्ह के साथ। जय हिंद, जय भारत।